बहुत मार्मिक कहानी। राम जब केवट की नाव से उतरते हैं, राम संकोच में पड़ जाते हैं। सीता जी राम के मन को पढ़ लेती हैं, उनके संकोच को समझ जाती हैं। सीता जी अंगूठी उतार कर देती हैं कि हे राम, संकोच मत करो, तुम्हारे पास उतराई देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए अंगूठी दे दो। तो राम ने इशारे से पूछा, अंगूठी अगर हम दे देंगे तो तुम क्या पहनोगे? सीता इशारे में बताती है, मेरी असली अंगूठी तो आप ही है, पति ही अंगूठी है, दे दो आप। सीता साइकोलॉजिकल माइंड की है, पति के मन को पढ़ लेती है। एक दूसरे के मन को पढ़ना सीखो, पति के मन को रीडिंग करो, पत्नी के मन को रीडिंग करो, एक दूसरे के मन को रीडिंग करो। और यदि मन को पढ़ना आ गया, ग्राहक के मन को भी रीडिंग करो, ग्राहक क्या चाहता है, तो दुकानदारी में सफल हो जाओगे। जनता के माइंड को रीडिंग करो, जनता क्या चाहती है, तो नेतागिरी में सफल हो जाओगे। गुरु के माइंड को रीडिंग करो, गुरु क्या चाहता है, तो गुरु का आशीर्वाद पाने में सफल हो जाओगे। रीडिंग करना सीखो। पशु पक्षियों को भी रीडिंग किया जाता है। आप पुलिस विभाग में हमारे पुलिस जवान बैठे हैं, ये सबको रीडिंग करते हैं, देखते ही समझ जाते हैं आदमी कैसा है। चेहरा देखते हैं, चाल देखते हैं, मुंह देखते हैं, गर्दन इधर क्यों घुमाया, इससे भी वो रीडिंग करते हैं कि आदमी बदमाश है कि महान है कि बेईमान है, समझ जाते हैं। जो पुलिस जवान रीडिंग नहीं कर सकता है, वो बदमाश और नेकमाश में फर्क क्या समझेगा? वो पकड़ के लाएगा तो अच्छे को पकड़ लाएगा, बदमाश निकल जाएगा। हाँ, श्रोताओं को भी रीडिंग करो। अगर श्रोता को रीडिंग करके आपको प्रवचन करना नहीं आता है, तो वो गुरु प्रवचन में फेल हो जाएगा, उसका कौन प्रवचन सुनेगा? सारा खेल रीडिंग का है। अपने पति को भी रीडिंग करो कि पति हमारे क्यों दुखी रहते हैं, प्रसन्न क्यों रहते हैं, हमारी वाइफ टेंशन में क्यों रहती है। रीडिंग करो ना, और रीडिंग करके वो इंजेक्शन दीजिए, अपने आप को बदल डालो। कितनी स्त्रियां इसलिए दुखी रहती हैं, उनका पति दारू पीता है। पति को रीडिंग करना चाहिए जब नशा उतर जाए कि मेरी वाइफ क्यों दुखी रहती है, तुम्हारे दारू पीने के कारण दुखी और क्यों दुखी रहती है, तो दारू छोड़ दो ना। जब दारू नहीं पीते थे तब भी तुम जीवित थे, और दारू छोड़ दोगे तो भी तुम जीवित रहोगे, मर तो सकते ही नहीं, तुम अजर और अविनाशी। तुम कहाँ दारू के चक्कर में पड़े। कल बाबा बैजनाथ के मंदिर का दर्शन किया, श्री शशि सिंह, श्री सुनील सिंह ने दर्शन कराया, दोनों के घर पधरौनी किया देवघर में। सुनील सिंह की इच्छा थी बाबा बैजनाथ धाम के पड़ोस में आश्रम बनाओ। सुनील सिंह कह रहे थे, बड़े भाई अगर चाह जाएंगे तो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, पाइप पकड़ लो, पाइप नीचे दबा लो, पकड़ लो, बस होशियार बनो, पकड़ो तुरंत। हाँ, बस थोड़ा व्यायाम भी हो जाए, बस पकड़ा पकड़ी से ही बेड़ा पार होगा। हाँ, 2-5 मिनट और है। तो मुझे जमीन दिखाने ले गए, रुखिया गांव है कोई देवघर के पड़ोस, उधर ले गए, देवघर से 5-6 किलोमीटर दूर। वहां ले गए, बोले ये 25 एकड़ है, जितना जरूरत हो उतना दान कर दूंगा, 10 एकड़ 5 एकड़ 20 एकड़ जो। मैंने भी बताया बड़ा आश्रम बनना है, तो उधर हम लोग गए, हमारे साथ में राम 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 राम, वायु देवता क्षमा देव की जय, क्षमा देव की जय, शांति शांति। कबीर देवाय नमः, कबीर देवाय नमः, कबीर देव। अरे बैजनाथ बाबा का प्रभाव आ गया कि मेरी बात करते हो, चुप हो
5 गाड़ियां थी। पुलिस वालों को ज्यों ही देखा है तो 10-15 महिलाएं बहुत जोर से भागी। तो हमारे साथ वालों ने बताया कि 10-15 महिलाएं भागी। तो हमने कहा ये क्यों भागी? बोले थैला में दारू लेकर आई थी, कहीं बेचने जा रही थी, तो देखा इधर पुलिस वाले हैं तो भागी है उधर। अब देखो धंधा भी करना है, दारू का धंधा कर रहे। ये देसी दारू बना बना कर जहर पिला रहे सबको। कभी नहीं। सत्संग समागम कराइए, सबको सुनवाइए, सबका सुधार हो, सबके घर में शांति आए, सबकी बुराइयां छूट जाए, सबका कल्याण हो। संतो घर में झगड़ा भारी, संतो घर में झगड़ा भारी। घर घर के झगड़े को मिटाना है, प्रेम से रहना है। ऐसे रहना है जैसे 20,000 मधुमक्खियां एक छत्ते में रहती हैं। तुम 20 सदस्य एक घर में प्रेम से नहीं रह सकते। हजारों चींटियां मिलजुल कर काम करती हैं, तुम 2 देवरानी जेठानी मिलजुल कर काम नहीं कर सकती। चींटियों से मिलजुल कर काम करना सीखो, मधुमक्खियों से प्रेम से आपस में रहना सीखो, और पंछियों से ऊंची उड़ान करना सीखो। और याद रखना मेरे भाइयों बहनों, हनुमान जी जैसे बंदर से थोड़ा साधना ब्रह्मचर्य से भी रहना सीखो। बंदर भी इतना सुंदर कि ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। तुम मनुष्य हो करके इतना अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर पाते। बुद्धिमानी से भी काम करो। सबके लिए शुभकामना करता हूं, धन्यवाद देता हूं। सीधे बैठ जाओ। हमारे उज्जैन आश्रम मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने आपको पर्चे दिए हैं। ये पर्चे उज्जैन की धरती पर बहुत सुंदर भव्य आश्रम बनने जा रहा है। उस आश्रम के निर्माण में दिल खोल करके जो लोग योगदान करना चाहते हैं, इस कार्यालय में और उस कार्यालय में जाकर कर सकते हैं और रसीद कटा सकते हैं। रसीद मिल जाएगी, सम्मान पत्र भी मिलेगा। और जो श्रोतागण इस कार्यक्रम में, ये जो बंदरा में सत्संग हो रहा है, इसके आयोजन कमेटी को अपना सहयोग देना चाहते हैं, वे दिल खोल करके कमेटी मेंबरों से मिले और अपना सहयोग प्रदान